तो हम लोग आज जो है, आज ऑब्वियसली हम बताना चाहते हैं तुम लोग को कि फ्रॉबेनियस का भले तुमको पूरा समझ में आ गया होगा, समझ में आ चुका है। ऑब्वियसली हम बताए हैं कि फ्रॉबेनियस में 90% चारों टाइप का लगभग सेम सोल्यूशन होता है, तो क्यों ना सेम टाइप 1 को और स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि उधर हम लोगों को कम बनाना पड़े। मान के चलो टाइप 3 टाइप 4 पढ़ते पढ़ते तुम लोग को इतना आ जाएगा कि अब तुम लोग अपने रोकवा दोगे, बस सर इतना ही। तो हम लोग एक चीज में जहां फंसेंगे हम लोग उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। आज हम लोग रिलेशन देख रहे थे, जो हम लोग के पास दो, ऑब्वियसली एक बार हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं हम लोग फ्रॉबेनियस टाइप 1 को। ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए ही जनरली माना जाता है फ्रॉबेनियस मेथड को। टाइप 1 में हम लोग y बराबर मानते हैं समेशन m बराबर 0 टू इंफिनिटी cm x का पावर k प्लस m, जहां पर c नॉट नॉट इक्वल टू 0। y डैश निकालते हैं, y डबल डैश निकालते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पुट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक आइडेंटिटी प्राप्त करते हैं। आइडेंटिटी के बाद तुम लोग को समझना है दो पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला पार्ट पढ़ना है इंडिशियल इक्वेशन और दूसरा पार्ट पढ़ना है रिकरेंस रिलेशन। अगर इंडिशियल इक्वेशन और रिकरेंस रिलेशन तुम्हारा काम हो जाता है तो दैट्स इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिकरेंस इंडिशियल इक्वेशन निकालने के लिए ध्यान से सुनना, उस आइडेंटिटी का स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एक्स। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एक्स कैसे निकलता है, m बराबर 0 पुट करने से, m बराबर 0 पुट करने से वो निकल जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है k में, हम लोग पढ़े थे k का दो वैल्यू जो आया वो डिफरेंट बट डिफर बाय इंटीजर, दोनों का डिफरेंस इंटीजर नहीं होना चाहिए। यही था फ्रॉबेनियस टाइप 1। रिकरेंस रिलेशन निकालने के लिए स्मॉलेस्ट जनरल पावर निकालते हैं। तो हमारे ख्याल से तुम गौर से देखो, C1 C2 C3 C4 इन टर्म्स ऑफ C नॉट निकालना है। अगर ऐसा आ जाए कि C1 निकले ही ना, C1 C2 C3 तो चाहिए। अगर मान लो हम लोग जो रिलेशन आया था, रिकरेंस रिलेशन देखना, तो CM और किस में आया था, CM और CM माइनस 1। CM और CM माइनस 1 में अगर रिलेशन है, CM और CM माइनस 1 में द रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन बिटवीन CM एंड CM माइनस 1, यही था ना। अगर तुम इस CM को यहां पर मान लीजिए कोई वैल्यू है, यहां पर CM माइनस 1 है, ओके, तो यहां पर तुम m बराबर 1 पुट करते हो, यह C नॉट का टर्म में आ जाता है। ऑब्वियसली m बराबर 2 पुट करोगे तो C1 का वैल्यू अगर आ गया तो C2 का वैल्यू भी आएगा, C3 का वैल्यू भी आएगा, दैट्स इट। अगर ये रिलेशन, इफ द रिलेशन बिकम्स CM and CM minus 2, how can you get C1? 1 पुट करोगे तो यहाँ तो माइनस होता है, यहां पर तो तुमको 2 से शुरू करना होगा। C2 इन टर्म्स ऑफ C नॉट, तुम्हारे पास C1 तो नहीं है, 3 पुट करेंगे। 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां C1 जरूरत पड़ेगा ना, फिर कहां से निकालो, ओके। ऐसा केस हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग के पास C1 नहीं है। आज वही केस करेंगे, ठीक है। तुम लोग से हम वहां पर रोकेंगे और पूछेंगे कि देखो तुम लोग इसके बाद क्या करोगे। एक सवाल दिए तो बनाने बन गया था सवाल, हम कल तुम लोग से उम्मीद करेंगे कि तुम लोग जरूर बनाओ। सवाल बनना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, solve the differential equation in the series 2
2x स्क्वायर वाई डबल डैश, अरे कहाँ क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। देखो तो यही है वाई डबल डैश 1 बाई 2x, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर है कि क्यों स्क्वायर ही है। चलो ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको फर्स्टली वी फाइंड द, वो काम तुम लोग कर लेना प्लीज, काम हम नहीं करेंगे, बोलो। फर्स्टली वी फाइंड द, firstly we examine x equal to 0 is the regular singular point। इसको तुम लोग डन कर लेना अपने से, है ना, हम नहीं करेंगे इसको क्योंकि आसान काम है। शुरू हो जाओ, टाइम नहीं मिलेगा, बना लो। लेट y बराबर समेशन m बराबर 0 टू इंफिनिटी सी एम एक्स का पावर k प्लस m, इसको लिखना नहीं भूलेंगे, सी नॉट नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग रेडिशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम लोग y डैश निकाल लें, y डैश आ जाएगा m बराबर 0 टू इंफिनिटी सी एम k प्लस m x का पावर k प्लस m माइनस 1। ओके, हम लोग y डबल डैश निकाल लेते हैं, m बराबर 0 टू इंफिनिटी सी एम के प्लस m माइनस 1 x का पावर k प्लस m माइनस 2। मेरे पास y है, मेरे पास y डैश है, मेरे पास y डबल डैश है। यहाँ तक एकदम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर जरूरत पड़ेगा वहां पर, यहाँ लिखने का सेम टू सेम है। पुडिंग, इसमें तुमको समझने का जरूरत नहीं, पुडिंग y डैश एंड y डबल डैश, पुटिंग y डैश एंड y डबल डैश। Putting y dash, y dash and y double dash. इन तीनों वैल्यू को हम लोग पुट कर लें। पुट करने के बाद जो आएगा उस पर बात करेंगे। 2x स्क्वायर वाई डबल डैश m बराबर 0 टू इंफिनिटी सी एम के प्लस m माइनस 1 x का पावर k प्लस m माइनस, पहला पार्ट माइनस x वाई डैश m बराबर 0 टू इंफिनिटी सी एम के प्लस m x का पावर k प्लस m माइनस 1। ये वाला आ गया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई m बराबर 0 टू इंफिनिटी सी एम एक्स का पावर k प्लस m बराबर, सॉल्व भी कर लेते हैं। m बराबर 0 टू इंफिनिटी 2 सी एम के प्लस m k प्लस m माइनस 1 x का पावर k प्लस m माइनस m बराबर 0 टू इंफिनिटी सी एम k प्लस m x का पावर k प्लस m प्लस m बराबर 0 टू इंफिनिटी सी एम x का पावर k प्लस m माइनस m बराबर 0 टू इंफिनिटी सी एम एक्स का पावर k प्लस m माइनस 2 बराबर। जैसे कि तुम देख पा रहे हो इक्वेशन में दो पार्ट है, k प्लस m है और k प्लस m माइनस 2 है, दो पार्ट। पहले क्या आया था k प्लस m के साथ k प्लस m माइनस 1 आया था, यहाँ पर क्या आ रहा है k प्लस m माइनस 2। एक ही जगह समझना है, यहाँ तक मान के चलो, खाली सिर्फ तुम लोग को उतारना है, कोई कहीं दिक्कत कहीं नहीं है। यहाँ तक
ओके, स्क्रीनशॉट हम खुद ले रहे हैं, तुम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, खाली तुम लोग अच्छा से देखो। नंबर 2, तो हम लोग k प्लस एम का एक साथ रख लेते हैं। m बराबर 0 to infinity cm और x का पावर k प्लस एम कॉमन है। cm यहां पर आ जाएगा 2k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1, ये कंप्लीट। दूसरा में आएगा माइनस k प्लस m, ये भी कंप्लीट। और तीसरा में आएगा प्लस 1 ओके इंटू x का पावर k प्लस m, आगे माइनस m बराबर 0 टू इंफिनिटी cm x का पावर k प्लस m माइनस 2 बराबर 0। थोड़ा सा इसको हम लोग को सॉल्व करना है अंदर में। हम लोग को अंदर वाला पार्ट को थोड़ा सॉल्व कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है, सब इजीएस्ट पार्ट में कर लेना है। तो यह आ जाएगा 2k प्लस m k प्लस m माइनस 1 माइनस k प्लस m प्लस 1। थोड़ा सॉल्व करें, एक तो इधर कर लेते हैं, इधर सॉल्व करने में तो है कितना जाएगा 2k प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 2k प्लस m, दिखाई दे रहा है, माइनस k प्लस m प्लस 1। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो 2k प्लस m अगर कॉमन निकालते हो तो बचता क्या है, k प्लस m माइनस 1, और इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो k प्लस m माइनस 1 ऐसे आएगा। तो ठीक है, 2k प्लस m कॉमन निकल गया, यहाँ पर k प्लस m माइनस 1 निकालेंगे, k प्लस m माइनस 1, ठीक है। सर यहाँ पे सर सबसे लास्ट में स्टेटमेंट, सबसे लास्ट में टर्म है, मगर प्लस 2 ना होना चाहिए। प्लस 2 होना चाहिए ना। अभी डिफरेंशिएशन गलत किया है, डिफरेंशिएशन गलत है। k प्लस m माइनस 2 यहाँ तो है, ये वो है, यहाँ k प्लस m आ गया, ठीक है, यहाँ k प्लस m आ गया। जब डिफरेंशिएट करके डाल रहे हैं k प्लस m प्लस 2, ठीक। तो चलो सॉल्व करें, कितना आएगा कॉमन, k प्लस m माइनस 1, और यहाँ आएगा 2k प्लस 2m माइनस 1, ऐसे आएगा, आ गया। और यहाँ पर तो है ही, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग करें तो ये आ गया समेशन m बराबर 0 टू इंफिनिटी cm k प्लस m माइनस 1 2k प्लस 2m माइनस 1 कंप्लीट, x का पावर k प्लस m माइनस m बराबर 0 टू इंफिनिटी cm x का पावर k प्लस m प्लस 2 बराबर 0। इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी, ओके। बस इतना दूर में भी कोई परेशानी कहीं नहीं है। चलो केयरफुली, आइडेंटिटी आ गया है यहां पर, इक्वेटिंग टू जीरो the coefficient of smallest power of x, that is, चलो कौन सा है बोलो जल्दी,
m बराबर 0 पुट करोगे ये आएगा x का पावर k, m बराबर 0 पुट करोगे ये आएगा x का पावर k प्लस 2। कौन सा स्मॉलेस्ट है? इसका पावर k। तो m बराबर 0 पुट कर दो, पुटिंग टेकिंग m बराबर 0 पुट करो, कितना आएगा? c नॉट k माइनस 1 2k माइनस 1 बराबर, समझ रहे हो? m बराबर 0 पुट कर दिया, c नॉट k माइनस 1 2k माइनस 1, इसमें तो आएगा नहीं, k प्लस 2 है ये, तो if c naught not equal to 0 then k minus 1 into 2k minus 1 बराबर 0 is the इंडिशियल इक्वेशन। इंडिशियल इक्वेशन में k बराबर 1 आया, k बराबर 1/2 आया, विच इज डिफरेंट एंड not differ by an integer, not differ by an integer, no problem। आइए फॉर रिकरेंस रिलेशन, यहां पर फॉर लिख देते हैं फॉर इंडिशियल इक्वेशन, फॉर इंडिशियल इक्वेशन, और यहां पर फॉर रिकरेंस रिलेशन इक्वेटिंग टू 0 the smallest general power, equating to 0 the smallest general power of x। बोलो जी, समझना है x का पावर k प्लस m स्मॉलेस्ट है कि ये स्मॉलेस्ट है? एकदम अच्छा समझ लीजिए, ये वाला पार्ट क्या इसमें मौजूद है? लेकिन ये वाला पार्ट इसमें मौजूद नहीं होगा, कहां से होगा? के प्लस एम प्लस 2 है, तो इसमें तुमको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पर ये वाला पार्ट इसमें है कि नहीं। ये वाला पार्ट अगर इसमें है तो ये हाईएस्ट हो गया, ये बड़ा हो गया, और ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो बोलो क्या है? CM ट्वाइस k प्लस m, ये वाला लिखेंगे, CM एक लाइन इसको यहाँ पर CM k प्लस m माइनस 1 एडमिट कर दो, 2k प्लस 2m माइनस 1, ओके आ गया। अब यहां पर m के स्थान पर क्या डालोगे? m के स्थान पर यहाँ जो k प्लस m आ जाएगा, k प्लस m आ जाए, हाँ वही ना चाहिए तुमको। m माइनस 2 यहाँ पर k प्लस m का कोफिशिएंट इक्वेट किए, यहाँ भी k प्लस m का पावर कैसे आएगा? m माइनस 2 तो हम लोग लिख दें माइनस CM माइनस 2 आएगा बराबर, यहां से आ गया CM बराबर CM माइनस 2 बाई k प्लस m माइनस 1 2k प्लस 2m माइनस 1, यही क्या कहलाता है? रिकरेंस रिलेशन। अगर यहां पर तुमको समझ में नहीं आया तो तुम्हारा कहानी खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन वाला पार्ट किसमें आएगा? तो x का पावर k प्लस m इसमें भी आएगा, इसमें तो है ही, और इसमें भी आएगा। लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। ये 2 पॉइंट समझना था, हम लोग समझ लिए हैं।
Done. Now we have the recurrence relation. Now we have the recurrence relation. मेरे पास recurrence relation है. ये हम लोग दूसरा केस बना रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें CM और CM माइनस 2 रिलेशन है. तो तुम बताओ, मेरे पास तो दिए होगा ना, मेरे पास CM और CM माइनस 2 रिलेशन है. यहां गौर से देखो, C1 का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम लोग. C1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मेरे पास जो इक्वेशन था वो जरा इक्वेशन बोलना, m बराबर 0 to infinity k प्लस m माइनस 1 2k प्लस 2m माइनस 1 x का पावर k प्लस m माइनस m बराबर 0 to infinity cm x का पावर k प्लस m प्लस 2. ये था बराबर. अच्छा सुना, यही था. तो एक बात को याद रखना है, फॉर C1, फॉर कुछ नहीं करना तुम. कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k को हम लोग निकाले थे ना, m बराबर 0 पुट करने से कुछ नहीं करना. जहां पर m बराबर 0 पुट किए, जहां पर m बराबर 0 पुट किए वहीं पर m बराबर 1 पुट करते हैं. उसको हिंदी में लिखिए, जहां पर m बराबर 0 पुट किए हैं वहीं पर m बराबर 1 पुट कर रहे हैं. तो आ जाएगा x का पावर k प्लस 1 के कोफिशिएंट. For C1, we equate to 0 the coefficient of x का पावर k plus 1, that is taking m बराबर इनिशियल वाला m बराबर 1 डाल दे. m बराबर ये तो देगा नहीं कभी, m बराबर 1 डालने से k प्लस 2 देगा, सिर्फ यही दे सकता है. तो बोलो m बराबर 1 डालो, k इंटू m बराबर 1 2k प्लस इंटू CM है ना, इंटू ठीक है. जहां अपर m पुट किए हैं m बराबर 1 पुट कर देंगे, ठीक है. तो और k बराबर का वैल्यू है 0. k का वैल्यू k का वैल्यू k का वैल्यू k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी C1 बराबर 0 आएगा, और k बराबर और कितना 1/2 पुट करेंगे तो भी C1 बराबर 0 आएगा. तो फाइनली C1 बराबर का आ गया, ठीक है. अगर C1 ना निकले, अगर C1 0 है, फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन देखो कितना कितना वैल्यू आ गया. फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन CM बराबर CM माइनस 2 बाई k प्लस m माइनस 1 इंटू k प्लस 2k प्लस 2m माइनस 1. तो C1 बराबर 0 बराबर C3 बराबर C5 बराबर C7 सब 0 आएगा. अरे C1 0 कर रहे हो, C1 0 है तो C3 पुट करोगे तो यहाँ का आएगा C1, वो भी 0. C5 पुट करोगे तो यहाँ आएगा. मेरे पास क्या क्या है, C1 C3 C5 सब 0 है. अब हम लोग बात करते हैं टेकिंग. अब C2 निकाल लेते हैं, काम खत्म. C2 बोलो, C0 0 पुट करो जी, कितना पुट करना है 2. k प्लस 1 2 पुट कर रहे हैं ना, k प्लस 1 0 का पुट कर रहे हैं 2 2k प्लस 3 आ गया. चलो C4 C3 तो चाहिए नहीं, C3 तो है. C4 ये आ जाएगा C2, ये आ जाएगा k पुट कर रहे हैं 4, k प्लस 3 पुट कर रहे हैं 4, 2k प्लस 7 आएगा C4. देखो 4 पुट करोगे 3, 4 पुट करोगे 7, C6
अच्छा फिर अभी वैल्यू निकालना जरूरी है। C2 का वैल्यू C0, C2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं K प्लस 1, K प्लस 3, 2K प्लस 3, 2K प्लस 7 डॉट डॉट डॉट, है ना। वी हैव, चलो बोलो का y बराबर m बराबर 0 टू इंफिनिटी Cm x का पावर k प्लस m, ब्रेक करो m बराबर 0, x का पावर कितना आएगा, m बराबर 0 पुट करो, C0 x का पावर k, आगे m बराबर 1 पुट करो, C1 x का पावर प्लस C2 समेशन हटा देते हैं x का पावर k प्लस 2, C3 x का पावर k प्लस 3, C4 x का पावर k प्लस 4 प्लस डॉट 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 पुट करो, C0 तो अपना जगह पर, C1 0, C2 C0 बाई k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 0, C4 अच्छा x का पावर का C0 C1 k प्लस 2, अगला 0, अगला C0 बाई k प्लस 1 k प्लस 2 नहीं 3 k 2k प्लस 3 2k प्लस इंटू x का पावर k प्लस डॉट डॉट, C0 कॉमन निकाल लेते हैं, x का पावर k, x का पावर k प्लस 2 बाई k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, x का पावर k प्लस 4 बाई k प्लस 1 k प्लस 3 2k प्लस 3 2k प्लस 7। चलो मेरे पास सारा चीज तैयार है, एक एक करके हम वैल्यू पुट करेंगे, बस मेन चीज सीखना था क्या, मेन चीज सीखना था हम लोग को कि C1 कैसे निकाले। कंसंट्रेशन चाहिए तुरंत आपके ध्यान देना, दोनों में सही सही आ रहा है कि नहीं, पेज नंबर सही लिखा हुआ है कि नहीं, बोर्ड में जहाँ हट रहा है कि नहीं हट रहा है, समझ गए। भारती 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 निशा झा, बड़ा लोग ऑनलाइन में पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो छोटा बच्चा लोग का पंचम। यस सर। समझ में आ रहा जी पूरा? सर नहीं है, पिछला क्लास नहीं देखी। वीडियो अपलोडेड है, देख लेना। यस सर। हाँ, ये तो दिक्कत करेगा। फॉर्बिनियस का अगर टाइप 1 को अच्छा से नहीं समझ में आया तो भी दिक्कत तो है, तो वीडियो को एकदम कंसंट्रेट करके देखना है ना। यस सर। अरे एक आधे 2 लाइन समझना है, बाकी बात तो सब ओके है। रोहित मेरे साथ लाइन पर हैं? रोहित। यस सर। समझ में आया बाबू तुमको? पूरा समझ में आ गया। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर। आवाज तुम्हारा बहुत क्लियर आ रहा है रोहित। क्लास में मेरा आवाज इतना अच्छा है ये सर। और कौन जोर जोर से बोल रही थी लड़की जी? छाया, कैन यू हियर मी? छाया सुन पा रही हो? यस सर। चलो ठीक है। तो चलो हम लोग का आखिरी काम वैल्यू पुट करना है। कौन सी का? कई लोग बोलता है ये कितना नंबर का क्वेश्चन है,
8 नंबर का नहीं, 8 नंबर का नहीं हो सकता है, ये 32 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं इतना बड़ा है। चलो टेकिंग, बोलो सी नॉट इक्वल टू ए एंड के का पहला वैल्यू 1। तो चलो y बराबर ए एक्स प्लस एक्स ना आएगा, कितना आएगा x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाई कितना 2 इंटू कितना पड़ता है 2 into 5 10 बस इतना लिखना है 2 इंटू 5, एक्स का पावर 5 बाई 2 into ये हो गया 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना है 5 इंटू 7, 5 इंटू 9, बस पहला यही मेरा है ए यू है ना। टेकिंग सी नॉट इक्वल टू बी एंड के इक्वल टू कितना 1 बाई, तो y बराबर आ गया b, बेटा देता काम देंगे इसका, बोलो कितना 1/2, x का पावर 1/2, x का पावर 2 और हाफ 5/2 y कितना पुट कर रहे हैं हम लोग 1/2 प्लस 1 3/2 1/2 प्लस 1 1/2 पुट करोगे तो 2 कर जाएगा 4 प्लस x का पावर 4 प्लस हाफ कितना हो गया 9/2, बोलो k प्लस 1 3/2 यहाँ हाफ पुट करो 7/2 ओके इंटू यहाँ पर आ गया 4 और के बराबर इसी को उतारना है 2 इंटू 1/2, दैट्स इट। ये है बी भी, तो फाइनली y बराबर ए यू प्लस बी बी, वेयर ए एंड बी is arbitrary constant, where u बराबर मेरे पास दिया हुआ है x प्लस एक्स क्यूब बाई 2 इंटू 5, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सॉल्व करके कुछ खास मिलने वाला नहीं है, और v बराबर x का पावर 1/2, x का पावर 5/2, 3/2 इंटू 4, x का पावर 9/2, 3/2 इंटू 7/2 प्लस 4 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही है। कैसा लगा जी? अनुज सुन पा रहे हो तुम? यस सर। कैसे समझ में आ रहा हो? ठीक। कोई तकलीफ तो नहीं है? जल्दी बोलो, लाइव सुन रहे हैं हम। नो सर। ये रहा k प्लस m और k माइनस 2 में रिलेशन है, तो हम लोग क्या करें? Home task, so that जरूर बनाएं आप लोग x बराबर 0 is the regular singular point of 2x plus x square y डबल डैश। क्वेश्चन हम लोग जरूर एक बार मिला लेंगे, माइनस वाई डैश
माइनस 6xy बराबर 0 एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन अबाउट x बराबर 0। क्या ये देखने से लगता है कि बन जाएगा? x बराबर 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट 2x प्लस एक्स स्क्वायर। मिला लेते हैं एक बार, मिला रहे 2x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है कि एक्स स्क्वायर है? देखो एक्स क्यूब है सर, हैं? एक्स क्यूब, उधर देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है। 2x प्लस एक्स क्यूब, नहीं, y डबल डैश माइनस देखो y तो। डैश माइनस 6x 6x बाई x इज इक्वल टू क्या 0। है? 6xy इज इक्वल टू 0। 6xy तो x क्यूब है। हाँ, ब्लंडर 2x प्लस एक्स क्यूब। ओके, इसको जरूर बनाइएगा। हम लोग का फॉर्मिनियस टाइप 1 यहीं पर खत्म होता है, ठीक है? ओके, मैंने तो ये देखा नहीं यार, अपग्रेड आया हुआ है। चल सुन उतार लो थोड़ा, अच्छा उतार लिए कुछ समझ में आ गया। तुम लोग वहां पे हिंदी में लिख लो, फिर तुम लोग लिखा नहीं, फिर परीक्षा के समय हमको तंग करता है लोग। हमको वास्ट अनुभव यही बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कौन सी? लिख लें। जहां पर m बराबर 0 पुट किए हैं वहां लिखो। अगर C1 ना निकले तो जहां पर m बराबर 0 पुट किया है वहीं पर m बराबर 1 पुट करेंगे, बस एक लाइन लिख लेना हिंदी में। बहुत फायदा करता है, क्या सोच रहे हो? हम जो जो बात बोलते हैं ना वो हम नहीं बोलते, आपका एक्सपीरियंस बस इतना समझ लो। तो यही अपग्रेडिंग में देखते रहना, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, धीरे को भी हम करना। तो यही है फॉर्मिनियस टाइप 1। फॉर्मिनियस टाइप 1। फॉर्मिनियस टाइप 2 में 90% ऑफ द वर्क विल बी सेम। तो फॉर्मिनियस टाइप 2 में बहुत अधिक अंतर नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा। तो उस अंतर को हम लोग समझ लेंगे। टाइप 2, रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन unequal, differ by an integer, and making a coefficient of y indeterminate. इनडिटरमिनेट। अब समझेंगे हम लोग कि कोएफिशिएंट ऑफ y इनडिटरमिनेट का मीनिंग क्या आता है। रूल if the initial equation has two roots k1 and k2, say k1 less than k2, मान लिया k1 k2 से छोटा है, and if लिखते जाओ one of the coefficient of y becomes indeterminate when k बराबर k2। The complete solution is given by putting k बराबर k2 in y, which then contains
then contains two arbitrary constant the result of putting k बराबर k1 in y is just gives numerical multiple of one of the series contained in the first solution. Hence we reject the solution obtained by putting k बराबर k1. यही रूल है. Complete solution. Right? Are you semester 1? कितना इस सब डायलॉग के लिए हम लोग तरस गए. शुरू करें, समझाना. चलो तब तक तुम लोग समझते रहो. तुम लोग दोबारा समझाना. बोला है कि रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन अनइक्वल होना चाहिए. अनइक्वल पहले भी था. डिफर बाय एन इंटीजर पहले क्या था? नॉट डिफर बाय एन इंटीजर. अब आ रहा है डिफर बाय इंटीजर. मतलब k1 और k2 को अगर हम लोग घटाएं तो इंटीजर मिलेगा. एंड मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y इंडिटरमिनेट, इसका मीनिंग हम बताएंगे सॉल्यूशन के अंदर. इफ द इंडिशियल इक्वेशन हैज टू रूट्स k1 एंड k2, दो रूट आया, मान लिया जाए अनइक्वल है तो मान लिया जाए k1 लेस देन k2. If one of the coefficient of y becomes indeterminate, इसका मीनिंग हम उसी से बताएंगे. जब k बराबर k2 ले रहे हैं, k बराबर k2 लेने पर y का वैल्यू इंडिटरमिनेट आ जा रहा है. k बराबर k2 लेने से y बराबर जो ये आ जा रहा है इंडिटरमिनेट आ जा रहा है. तो कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय k बराबर k2. वही k बराबर k2 को y में डालेंगे, which gives then contains two arbitrary constant. The result of putting k बराबर k1, जो k बराबर k1 है, वो जस्ट न्यूमेरिकल मल्टीपल ऑफ द सीरीज देगा. मतलब दोनों सोल्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा. इस केस में k बराबर k1 को हम लोग क्या कर देना है? रिजेक्ट. सिर्फ मतलब किससे है? k बराबर k2. इसी से हम लोग काम करेंगे. थोड़ा सा अंतर होगा. 90% of the solution will be same. 90% of the solution will be same. Question number 1, type 2 का. Solve in series 1 minus x square y double dash x y dash plus 4y बराबर 0. 1 minus x square y double dash minus x y dash plus 4y बराबर 0. Frobenius type 2. Let the series solution, सब चेक तुम लोग करते रहना है ना. Let the series solution y बराबर m बराबर 0 to infinity, same to same, cn x का पावर k plus n, where c naught not equal to 0, y dash m बराबर 0 to infinity, cn k plus n
x का पावर k प्लस m माइनस 1 y डबल डैश m बराबर 0 to infinity cm k plus m minus 1 x का power k plus m minus 2. We have putting y dash and y double dash in the given differential equation. Let us take a screenshot here. तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, इस मेथड का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस मेथड का सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और शाम का क्लास बंद हो गया है, हम लोग अब कल करेंगे हम लोग 12 बजे। कल 12:30 कल हम लोग 12:30 से करेंगे मैट्रिक स्पेस। एक बार फिर सुन लें, कल 12:30 से करेंगे मैट्रिक स्पेस। जो ऑनलाइन में नहीं आएगा उसको बहुत पनिश करेंगे। आने के बाद मुझे जो ऑनलाइन में नहीं आएगा सभी को ऑनलाइन ही आना है, सभी को ऑनलाइन ही आना है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो बाय बाय। सर का धमकी खत्म हो गया।